हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है जैव विकास से संबंधित दो सिद्धांत और उन सिद्धांतों का वर्णन, इनके बारे में हम बताएंगे। तो ये सिद्धांत मतलब ये बताते हैं कि जो जीव होता है, जो जीवन की उत्पत्ति, तो उसमें कैसे चेंजिंग होती है, कैसे बदलाव होता है। तो ये है, तो इसके दो सिद्धांत, एक है डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और एक है लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ये दो सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे, आपके समझ में भी आ जाएगा। बस शर्त क्या है कि लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। तो पहले डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो चार्ल्स डार्विन थे, यानी उन्होंने 1859 में दी गई इस अवधारणा के अनुसार, यानी विकास प्रक्रिया में प्रकृति ये बताया कि प्रकृति उन्हीं जीवों का चयन करती है, उनको चुनती है जो अपने पर्यावरणों के प्रति सबसे अनुकूल यानी फिट होते हैं, जो अनुकूल होते हैं, जो ढल जाते हैं, तो वही बच जाते हैं और शेष मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे अनुकूलन में क्या कि जिन जीवों में संघर्ष के लिए बेहतर विशेषताएं होती हैं वे जीवित रहते हैं, तथा अब जब जीवित रहेंगे तो अधिक से अधिक पैदावारी वगैरह प्रजनन करेंगे, तो अधिक से अधिक प्रजनन करते हैं। या जिसे योग्यता की उत्तरजीविता, यानी जो जीव वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं वे बचे रहते हैं, जबकि अन्य यानी दूसरे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण है जिसे जिराफ की लंबी गर्दन का विकास, यानी जहाँ भोजन के लिए जिराफ जो था वो अपनी जो जिनकी ऊंची गर्दन थी तो उनको पत्तियाँ मिल जाती थी वृक्षों की, तो इसलिए वो बच गए। यानी डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार या प्राकृतिक प्रकृति ने उनका चयन किया, उनको चुना, और बाकी जो छोटी गर्दन वाले थे वो मर गए। तो जो जिराफ की लंबी गर्दन का यानी विकास, जहाँ भोजन के लिए लंबी गर्दन वाले जिराफ का प्रकृति ने चयन किया। अच्छा, लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इसमें क्या कि जो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवों द्वारा अर्जित किए गए जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, यानी एक दूसरे से एक दूसरे में पहुँचते हैं। तो जैसे अंगों का उपयोग और अनुपयोग, इसका मतलब ये हुआ कि लेमार्क ने बताया कि जिस अंग का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो विकसित हो जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो यही बताया कि अंगों का उपयोग अनुपयोग, जो अंग अधिक उपयोग में लाया जाता है वे अंग विकसित हो जाते हैं, तथा जो कम उपयोग में लाए जाते हैं तो वे कमज़ोर हो जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, यानी जीवन के दौरान अर्जित ये शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं, जो लंबे समय के बाद एक नई प्रजाति बन जाती है। इन्होंने उदाहरण लिया लेमार्क ने कि सांपों में अंगों का ना होना। जैसे सांप के पहले जो है सरप पैर हुआ करते थे, लेकिन पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया, इसलिए सांप के जो अंग थे यानी पैर थे वो लुप्त हो गए, गायब हो गए। और जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यानी जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी होगी कि वो वृक्षों की पत्तियाँ यानी पेड़ों की पत्तियाँ खाने के लिए अपनी गर्दन का बहुत अधिक से अधिक खींचते थे, इसलिए उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इन्होंने उदाहरण लिया कि सांपों में अंगों का न होना, उपयोग न करने के कारण। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ खाने के लिए गर्दन का अधिक से अधिक गर्दन को खींचते थे। तो प्यारे बच्चों, जैव विज्ञान से संबंधित दो सिद्धांतों का ये वर्णन है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।